आपका 1 जो है वो COP26 से रिलेटेड है, तो चलिए देखते हैं। करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। व्हाट इज़ द टारगेट ऑफ इंडिया फॉर नेट ज़ीरो कार्बन इमिशन? तो इंडिया ने अपना टारगेट डिक्लेयर कर दिया है। 2070 तक इंडिया जो है वो नेट ज़ीरो कार्बन इमिशन करेगा। अगर हम लोग दूसरी कंट्री की बात करें तो 2050 में यूरोपियन यूनियन और यूएसए ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो कार्बन को ज़ीरो इमिशन कर देगा, यानी ज़ीरो कार्बन इमिशन टारगेट जो है एक्चुअली में ज़ीरो नहीं होता है, वो क्लोज टू ज़ीरो होता है। ठीक है, 2050 तक। 2060 में चाइना ने डिक्लेयर किया है कि वो ज़ीरो कार्बन इमिशन कर लेगा और इंडिया ने 2070 डिक्लेयर किया है। पंचावरत सिद्धांत, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने COP26 समिट में पंचावरत सिद्धांत की बात की है, यानी कि 5 प्रिंसिपल्स की बात की है। और ये जो 5 प्रिंसिपल या 5 पॉलिसी है जो इंडिया अडॉप्ट करेगी क्लाइमेट से रिलेटेड, वो देखते हैं। तो इंडिया ने प्रॉमिस किया है कि बाय 2030 इंडिया विल एंश्योर 50% ऑफ एनर्जी विल बी सोर्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी। जी हाँ, 50% एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से उत्पादन की जाएगी भारत में। इंडिया विल जनरेट 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया का टारगेट क्या था पहले था 450 गीगावाट, जो कि हम प्रोड्यूस करेंगे 2030 तक। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि अब हम लोग 500 टारगेट कर रहे हैं, यानी 50 बढ़ा दिया हमने वो ने। ठीक है, तो 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस होगी 2030 तक। साथ में इंडिया ने ये भी प्रॉमिस किया है कि इंडिया विल रिड्यूस इट्स इमिशन इंटेंसिटी पर यूनिट ऑफ जीडीपी बाय लेस देन 45%। जी हाँ, इंडिया जो है वो अपना इमिशन कम कर देगी पर यूनिट ऑफ जीडीपी बाय लेस देन 45%, यानी कि कार्बन इमिशन जो हमारा टारगेट है 2070 तक का, इसके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, हर साल कम करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारा ये टारगेट है कि हम पर यूनिट ऑफ जीडीपी 45% कार्बन इमिशन को कंसर्न करके कोशिश करेंगे कि हमारी जीडीपी घट जाए लेकिन कार्बन इमिशन नहीं बढ़े। ठीक है, फोकस विल अचीव द टारगेट ऑफ नेट जीरो कार्बन इमिशन बाय 2070। और भी इम्पॉर्टेंट बात, इंडिया ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला कि इंडिया विल रिड्यूस इट्स इमिशन अंटिल 2030 बाय 1 बिलियन टन। तो इंडिया जो है वो रिड्यूस कर देगी इमिशन 2030 तक, क्योंकि 2070 तक हमें तो बिल्कुल ज़ीरो कर देना है, क्लोज टू ज़ीरो करना है, ज़ीरो होता नहीं है, बिल्कुल क्लोज टू ज़ीरो करना है। तो इंडिया विल रिड्यूस इमिशन अंटिल 2030 बाय 1 बिलियन टन, यानी कि हम लोग 1 बिलियन टन रिड्यूस कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवाइज कर लेते हैं। 2030 तक इंडिया जो है वो 50% ऑफ एनर्जी जो है रिन्यूएबल एनर्जी से लाएगी। दूसरा, इंडिया जो है वो 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेगी 2030 तक। तीसरा, इंडिया विल ऑल्सो रिड्यूस इट्स इमिशन इंटेंसिटी पर यूनिट ऑफ जीडीपी बाय लेस देन 45%। चौथा, फोकस विल बी ऑन नेट ज़ीरो कार्बन इमिशन बाय 2070। और फिफ्थ, इंडिया विल रिड्यूस इमिशन अंटिल 2030 बाय 1 बिलियन टन। ठीक है, तो हम लोग 1 बिलियन टन कम कर देंगे इमिशन 2030 तक। वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ज़्यादा फोकस किया और उन्होंने बोला कि ये जो मंत्रा है, न्यू वर्ल्ड मंत्रा है, वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड, ये एक बहुत ही ग्लोबल प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत इंडिया जो है वो सारी कंट्रीज़ को सोलर एनर्जी प्रोवाइड करेगी और एक ग्रिड बनाया जाएगा ताकि रिन्यूएबल एनर्जी पे पूरा वर्ल्ड चल पाए। ठीक है, इसरो ने इसके अंतर्गत एक कैलकुलेटर डेवलप कर रहा है। इसरो विल डेवलप अ कैलकुलेटर टू मेजर सोलर एनर्जी पोटेंशियल ऑफ एनी रीजन। जी हाँ, इसरो क्या करेगा, एक कैलकुलेटर बनाएगा जो कि सोलर एनर्जी की पोटेंशियल को मेजर कर पाएगा कि किस कंट्री में कितने सोलर एनर्जी उत्पादन हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साथ में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये फोकस किया कि डेवलपिंग कंट्री को काफ़ी सपोर्ट चाहिए। ऐसे में 1 ट्रिलियन क्लाइमेट फिनांस होना चाहिए डेवलपिंग कंट्री के लिए, और पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में जो भी डेवलप नेशन है वो सपोर्ट करें और कम से कम 1 ट्रिलियन का फंड तैयार करें ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको सपोर्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च IRIS फंड
व्हाट डज आर इंडिकेट इन इट। अभी हाल में IRIS फंड रिलीज़ किया गया है इंडिया के द्वारा, इंडिया ने इसे लॉन्च किया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। IRIS क्या है? देखिए IRIS में आर क्या इंडिकेट करता है, तो आर इंडिकेट करता है रेजिलेंट, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलेंट आइलैंड प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत जो भी छोटे छोटे आइलैंड हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की जाएगी और उनको सस्टेनेबल बनाया जाएगा ताकि वो एग्जिस्ट कर सके। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये एक वैल्यूएबल कंसर्न है और एक ह्यूमैनिटी की तरफ कंसर्न है कि आइलैंड को बचाया जाए, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलेंट आइलैंड, डिसास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग दी जा रही है इंडिया के द्वारा इन कंट्रीज़ में ताकि वो मैनेज कर पाएँ। साथ में इसरो ने एक स्पेशल डेटा विंडो तैयार किया है ताकि साइक्लोन का जो इम्पैक्ट होगा, कोरल रीफ इम्पैक्ट होगा, ये सैटेलाइट से मॉनिटर किया जाएगा और इन आइलैंड को बताया जाएगा ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट रिलीज़ हुआ है UNEP के द्वारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, तो थोड़ा देखते हैं। इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने COP26 ग्लासगो में रिलीज़ किया है एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। ये गैप रिपोर्ट क्या है थोड़ा जानते हैं। देखिए, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है कार्बन इमिशन को और बताया गया है कि अगर हम लोग कार्बन इमिशन टारगेट 1.1 डिग्री भी रखते हैं तब भी अभी इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, जैसे कि फ्लड आना इंडिया और चाइना में, उसके अलावा भी हीट वेव आना पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट में। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग टारगेट 1.5 डिग्री सेल्सियस रखे हैं, ग्लोबली टारगेट रखा गया है COP26 में, तो इट वॉज नॉट अ बिग अचीवमेंट, क्योंकि एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट कहता है कि 1.1 डिग्री सेल्सियस में भी इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट दिख रहे हैं, फ्लड दिख रहे हैं इंडिया और चाइना में, साथ में हीट वेव्स भी दिख रहे हैं नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक में। करंट अफेयर्स कवर किया जाता है द हिंदू, PIB और संसद TV जैसे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट साइट से और गवर्नमेंट न्यूज़पेपर से। उसके अलावा इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स सीरीज से। ये करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। नवंबर 2020 से लेकर अक्टूबर 2021 तक के करंट अफेयर अवेलेबल है। ये आपके UPSC, PCS, SSC, बैंकिंग जैसे एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। PDF इसका अवेलेबल है टेलीग्राम मेल पे